जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन जैसे पवित्र महीनों में कई प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं और उन प्रमुख पर्वों में एक पर्व है नागपंचमी का पर्व। नागपंचमी का जो पर्व है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवताओं ने हमारे इस पृथ्वी का जो भार है अपने मणि के ऊपर ग्रहण किया हुआ है। तो नागपंचमी के दिन हम नाग देवताओं का स्मरण करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजन करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर सर्पदंश का असर न हो, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव न हो। अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, महाभारत जैसे जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी नाग देवताओं के महत्व का वर्णन किया गया है और उनका गुणगान किया गया है। नाग देवताओं के महत्व को हम भगवान शिव और भगवान विष्णु के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में हार की तरह धारण किया हुआ है और शेष नाग जो है वो भगवान विष्णु को आराम देने के लिए उनकी सैया बने हुए हैं। नाग देवताओं का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है जिसे हम नागपंचमी का पर्व बोलते हैं, इस दिन हम नाग देवताओं की जो भी पूजा आराधना करते हैं, जो भी उनको हम पुष्प अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, जो भी उनका स्तोत्र पाठ मंत्र जाप आदि जो भी उनके निमित्त हम कार्य करते हैं वो सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। 2024 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त दिन गुरुवार की देर रात्रि में 12:36 से हो रहा है और पंचमी तिथि का जो समापन है वो 9 अगस्त दिन शुक्रवार की रात्रि में 3:14 पे हो रहा है और वहाँ से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे जो 2024 का नागपंचमी का पर्व है वो 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नागपंचमी का जो पूजा है वो सुबह के समय ही किया जाता है। तो 9 अगस्त को नागपंचमी की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:29 से लेकर सुबह में 8:07 तक है। तो पूजा की जो पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 38 मिनट है। नागपंचमी का जो पर्व है वो हस्त नक्षत्र में संपन्न हो रहा है और इस दिन साध्य योग और सिद्ध योग की प्राप्ति हो रही है जो कि अत्यंत ही शुभ है। नागपंचमी के दिन व्रत रखने का कोई विधान नहीं है, लेकिन जब तक आपका पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको नमक और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का योग चल रहा है तो नागपंचमी का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कालसर्प दोष को दूर करने के लिए इस दिन आपको नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नाग देवता के 108 नाम के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सर्प स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो भगवान जो नाग देवता के 108 नाम का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, नवनाग स्तोत्र का ये वीडियो मैंने आपको अपलोड किया हुआ है और सर्प स्तोत्र का वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड करूँगी। तो इन पाठों को आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक कराना भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि भगवान शिव की कृपा के संग संग नाग देवताओं की जो कृपा होती है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो इस दिन रुद्राभिषेक कराने से जीवन में जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी समस्याएं चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नागपंचमी की पूजा हम बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में हम संपन्न कर सकते हैं। तो ये पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें आज के दिन खीर या सेवई अवश्य बना लेनी चाहिए, क्योंकि नागपंचमी पे खीर या सेवई अवश्य बनाई जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप अवश्य बना लीजिए और इनका भोग नाग देवताओं को भी लगाया जाता है और हमारे जो भगवान शिव और भगवान हमारे नारायण हैं उनको भी भोग लगाया जाता है। तो नागपंचमी के जो पूजा में सबसे पहले हमें अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के दोनों तरफ नाग देवताओं की आकृति बनाई जाती है। तो नाग देवताओं की आकृति बनाने के लिए सबसे उत्तम जो होता है वो गाय का गोबर होता है। तो गाय के गोबर से हमें नाग देवताओं की सिंपल तरीके से आकृति वहाँ बना लेनी चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नाग देवताओं की आकृति के लिए आप चंदन से भी बना सकते हैं, सिंदूर से भी आप बना सकते हैं, कोले को दूध में घिस के उससे भी नाग देवताओं की आकृति आप बना सकते हैं। अगर ये सभी कार्य आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो नागपंचमी से 1-2 दिन पहले ही मार्केट में नाग देवताओं की जो है तो तस्वीर होती है जो सिंपल पेपर पे बना हुआ बहुत सारा मार्केट में बिकता है, तो उसको लाके भी आप अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा पड़े उसके अनुसार आप कर लीजिए। उसके पश्चात जैसे जो सामान्य ढंग से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी होती है। सर्वप्रथम हमें जल का उनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, सिंदूर है, इन सभी का टीका हमें लगाना चाहिए। और दुर्वा है, दुर्वा और अक्षर अगर उसके ऊपर चिपका सकते हैं तो चिपका दीजिए या तो फिर उनके ऊपर उसका छिड़काव आप कीजिए। जो नाग देवताओं को सुगंधित चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं, तो सुगंधित पुष्प जो हमें आज के दिन नाग देवताओं को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। सुगंधित धूप है जो हमें नाग देवताओं को अवश्य अर्पित करनी चाहिए।
और इसके अलावा जो हमने भोग बनाया हुआ है वो भोग लगाइए। और इसके अलावा जो हमने भोग बनाया हुआ सेवई और खीर का, उसका तो भोग हम लगाते ही हैं। इसके अतिरिक्त आज के दिन कच्चा दूध और धान के लावा का भी नाग देवता को भोग लगाया जाता है। जो धान का लावा है ये हम माता लक्ष्मी को हम दीपावली के दिन उसका भोग हम लगाते हैं। तो धान का लावा कच्चा दूध एक ही में मिला के भगवान नाग देवता को भोग लगाना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं या आपके घर के आसपास जो पार्क है, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे के पास जो होल बने होते हैं, जो बिल होता है, उस बिल में जीव जंतु बाहर आते जाते हैं, सांप जो है आते जाते हैं, तो उन बिल के पास भी आज के दिन कच्चा दूध और धान का लावा जो हमें अवश्य रखना चाहिए। इस मतलब प्रार्थना के संग, उम्मीद के संग कि नाग देवता वहाँ आएंगे, उसको अब वो ग्रहण करेंगे। तो इन सभी की चीज़ों के अलावा उन्हें उनकी आरती उतारिए, धूप दीप उन्हें दिखाइए, अपनी पूजा को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर लीजिए। जब नाग देवता का जब पूजा आपका संपन्न हो जाए तो उसके पश्चात एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला के उन्हें जो आपने जो खीर और सेवई बनाई हुई है उसको उन्हें ग्रहण कराइए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण के घर भी आप कोई खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको आप दक्षिणा के संग आप भिजवा भी सकते हैं। तो इस बहुत सरल विधि से बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में आप नाग देवताओं की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और आज इन सब पूजा के अलावा आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर रुद्राभिषेक आप घर में नहीं भी करा रहे हैं तो आपके घर के आसपास जो शिव जी का मंदिर है उसमें जाके शिव जी का आप अभिषेक आप अवश्य कीजिएगा। जैसा आपको सुविधा हो, जल से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, दूध दही पे या पंचामृत बना लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए। लेकिन आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नागपंचमी का जो पर्व है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आप जितना भी आपके सामर्थ्य, जितना भी आपको हो सके उसके अनुसार बहुत ही अच्छे से इसको संपन्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।